हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब बात आती है फाइटर अटैक एयरक्राफ्ट की, तो दुनिया के दो प्रोमिनेंट फाइटर्स का नाम सबसे पहले आता है। पहला अमेरिकन A-10 थंडरबोल्ट और दूसरा रशियन Su-25 फ्रॉगफुट। दोनों ही बहुत रगेड ट्विन इंजन क्लोज एयर सपोर्ट और अटैक एयरक्राफ्ट हैं, जो कि अपनी कैपेबिलिटीज को डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट में प्रूव कर चुके हैं। Su-25 रशिया और यूक्रेन की वॉर में अभी भी यूज किए जा रहे हैं और कई वीडियोस आए हैं जहां पर यह देखा जा सकता है कि Su-25 डायरेक्टली मैन पैड्स यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से अटैक किए गए। उसके बाद भी उन्होंने अटैक अपना जारी रखा और सेफली लैंड किया अपने होम बेस पे। तो ये बहुत रगेड मशीन्स है, काफ़ी अच्छा खासा पेलोड कैरी कर सकती हैं और अटैक रोल में सामने वाले को डोमिनेट कर सकती हैं। A-10 ने भी अपनी रगेडनेस और कैपेबिलिटीज को प्रूव किया है डिफरेंट वॉर्स में, चाहे वो अफगानिस्तान में रही हो, चाहे वो इराक में रही हो, और इन्होंने आइकॉनिक स्टेटस को अचीव किया है अपनी पूरी सर्विस लाइफ में। तो इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई हुए पहली बार करीबन 50 साल का समय हो चुका है और 700 यानी कि 700 के ऊपर ये एयरक्राफ्ट बनाए जा चुके हैं आज तक। और सर्विस जब से इन्होंने ज्वाइन करी है तब से एक्टिव वॉर में पार्टिसिपेशन इनके द्वारा रेगुलरली लिया गया है, चाहे वो गल्फ वॉर हो, चाहे वो अफगानिस्तान, इराक या फिर लिबिया के कॉन्फ्लिक्ट हो। इस एयरक्राफ्ट ने अपनी कैपेबिलिटीज को हर जगह प्रूव किया है और ये ग्राउंड फोर्सेस के लिए एयरफोर्स का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड माना गया है। तो आज हम A-10 थंडरबोल्ट के बारे में विस्तार में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यूएस एयरफोर्स ने डिसाइड किया है कि जितने भी A-10 थंडरबोल्ट एयरक्राफ्ट यूएस एयरफोर्स की सर्विस में हैं, ये 2029 तक पूरी तरीके से रिटायर कर दिए जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इतने कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट वॉर्स में इतनी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी को शोकेस किया है और आर्मी के लिए ये सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड रहे हैं, तो यूएस एयरफोर्स इनको रिटायर करने का क्यों प्लान कर रही है? तो यूएस एयरफोर्स का ये आर्ग्यूमेंट है कि अभी तक जितनी वॉर्स हुई हैं वो ज़्यादातर ऐसे एयर स्पेस में हुई हैं जहाँ पर इस एयरक्राफ्ट ने अनचैलेंज्ड ऑपरेट किया है। लेकिन अगर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को दिमाग में रखें और चाइना जैसी कंट्री के अगेंस्ट में इन एयरक्राफ्ट के यूसेज को देखें, तो ये स्लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एक्चुअली काफ़ी इजी टारगेट बनेंगे चाइनीज़ एयर डिफेंसेस के सामने। तो यूएस एयरफोर्स ने पहले भी कई बार कोशिश करी कि इन एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया जाए, पर यूएस कांग्रेस ने इसकी परमिशन नहीं दी। लेकिन 2023 के फिजिकल बजट में ये बात जो है अप्रूव कर ली गई और ये अब डिसाइड हुआ है कि 2029 तक ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट रिटायर कर दिए जाएंगे यूएस एयरफोर्स की सर्विस से। तो इसी साल से ये एयरक्राफ्ट रिटायर होना चालू होंगे और यूएस एयरफोर्स द्वारा अपने पहले 21 यानी कि पहले 21 A-10 एयरक्राफ्ट इस साल रिटायर कर दिए जाएंगे। तो यूएस एयरफोर्स की सर्विस में करंटली 281 A-10 एयरक्राफ्ट है, जो कि रिड्यूस होकर 260 हो जाएंगे इन 21 एयरक्राफ्ट के रिटायरमेंट के बाद। तो ये जो 21 एयरक्राफ्ट रिटायर होंगे ये एयर नेशनल गार्ड को बिलोंग करते हैं और इन एयरक्राफ्ट को F-16 द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। तो इसी तरीके से जो रिटायरमेंट का ट्रेंड है वो चलता रहेगा और आने वाले 5 से 6 सालों में सारे के सारे A-10 जो हैं यूएस एयरफोर्स की सर्विस से रिटायर कर दिए जाएंगे। तो यूएस एयरफोर्स जनरल का जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर वो ये है कि जो कॉम्बेटेंट कमांड है वो इन एयरक्राफ्ट की डिमांड को कम रख रही है क्योंकि ये सिंगल मिशन एयरप्लेन है, खाली ग्राउंड अटैक रोल परफॉर्म कर सकता है। इवन यूएसएफ जनरल द्वारा ये कहा गया कि A-10 एक बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, लेकिन अनकंटेस्टेड एनवायरनमेंट में जिसमें इसने पास्ट में ऑपरेट किया है। पर अब चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं, जो एनवायरनमेंट है वो और भी ज़्यादा कंटेस्टेड हो गए हैं। तो फ्यूचर में F-35 जैसे एयरक्राफ्ट जो हैं ये क्लोज एयर सपोर्ट रोल को परफॉर्म करेंगे, जो कि हाईली कंटेस्टेड कॉम्बैट एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने में सक्षम है। बाकी यूएसएफ जनरल का ये भी मानना था कि जितना हमने मिडल ईस्ट में क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड किया है उस तरीके की रिक्वायरमेंट फ्यूचर कॉम्बैट में कम पड़ने वाली है। तो क्लियरली उनका इशारा ये है कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट ही फ्यूचर हैं, जो कि एयर टू एयर और एयर टू सरफेस रोल दोनों परफॉर्म कर सकते हैं और कंटेस्टेड एयर स्पेस में ऑपरेट करने में सक्षम है। आजकल UAVs और लॉइटरिंग म्यूनिशंस का भी ज़माना आ गया है, तो क्लोज एयर सपोर्ट के लिए अब UAVs और ड्रोन्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल और चीप सॉल्यूशन यहाँ पर हो गए हैं और आर्मी द्वारा खुद लॉइटरिंग म्यूनिशंस और ड्रोन्स को अडॉप्ट किया जा रहा है क्लोज एयर सपोर्ट जैसे रोल के लिए और ज़्यादा बेटर बैटल स्पेस को समझने के लिए। तो यूएस एयरफोर्स का ये कदम एक्चुअली फ्यूचर अप्रोच को भी शोकेस करता है कि मिलिट्री जो है मॉडर्न वॉरफेयर को कैसे देख रही हैं और उनके द्वारा इन एयरक्राफ्ट के रोल को कहाँ देखा जा रहा है। ऑल्दो अगर हम मॉडर्न वॉरफेयर की बात कर रहे हैं तो Su-25 के रोल्स को भी हम यूक्रेन वॉर में देख सकते हैं। ऑल्दो कई Su-25 शॉट डाउन भी किए गए हैं, पर इन एयरक्राफ्ट ने सिग्निफिकेंट सपोर्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया है।
तो क्योंकि यूएसएफ द्वारा एक अप्रोच को प्रेफरेंस दी जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि यही सही है। हमने पास्ट में कई ऐसे डिसीजन देखे हैं यूएस मिलिट्री के जो कि अल्टीमेटली कैटास्ट्रॉफिक फेलियर बने हैं और उनको सक्सेस बनाने की कोशिश करी गई है। तो ये चीज़ एक डिबेट का मुद्दा है कि ये जो अटैक एयरक्राफ्ट हैं जो कि स्पेशली अटैक रोल के लिए हैं, क्या इनका कोई रोल बचा है फ्यूचर कॉम्बैट में या फिर नहीं है। बाकी A10 थंडरबोल्ट के बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वो एक सेपरेट वीडियो का मुद्दा है। तो आप अपने तर्क कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और इस मुद्दे पर हम डिबेट कर सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।